जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस वर्ष हम जब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और नया प्रांत जो बना है उधर के कार्यक्रमों में थे, तो उसी में से समय निकालकर दर्शन करने वहाँ गए जहाँ उनका शरीर छूटा, जहाँ उनकी स्मृति, जहाँ कुछ साधक साधिकाएं रहते हैं, साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, उस पवित्र स्थान का दर्शन किया। कुछ संत और भी हमारे साथ। तो जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं वहाँ देख करके भी अच्छा लगता है, वहाँ का वातावरण अच्छा लगता है। फिर यूँ तो बिना परिचय के भी कभी जाए तो उनके मन प्रभावित होते हैं, लेकिन पता हो तो और अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हमारा रास्ता थोड़ा सा कहीं से बदल कर था, तो इच्छा हुई कि वहाँ से जाएं। तो हमारे यहाँ जो तीर्थों का महत्व है, अधिक लोगों ने तो यही कहा कि जहाँ संत रहे हैं वही जगहें तीर्थ बन जाती। एक समय जब विनोबा जी ने जय हिंद की जगह जय जगत का नारा लगाया, तब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। स्वाभाविक है कि हम लोगों को हिंदुस्तान अच्छा हो, राष्ट्र अच्छा हो, ऐसा अच्छा लगता है। पर संतों की सोच ये है कि यदि हम ठीक हैं, पड़ोसी ठीक नहीं है, तो हमें भी चैन से नहीं रहना। उनकी सोच ये है कि जय विश्व के बिना, जय जगत के बिना जय हिंद भी संभव नहीं है। अब भारत के लिए बहुत समस्याएं क्यों हैं? पड़ोसियों के कारण। संसार में चोर क्यों न रहें? इसलिए कि चोर रहेंगे तो हमारी भी चोरी करेंगे। चरित्रहीन रहेंगे तो समाज को कई समस्याएं रहेंगी। जहाँ कोई चोर न हो, जहाँ कोई चरित्रहीन न हो, जहाँ कोई हिंसक न हो, वो धरती स्वर्ग होगी। तो संपूर्ण धरती स्वर्ग हो। कई बार तुम अपने बच्चे को पीटते हो, तब भी जिनका बच्चा नहीं है उनको भी मानवता के नाते, प्रकृति के नाते किसी को पीड़ित देखकर अच्छा नहीं लगता। मोह वालों की दोनों कठिनाइयां हैं। मोह वाले अपनों को कष्ट भी देते हैं और अपनों के लिए बेईमानी भी करते हैं। पर जिसमें आपका अपनापन भी नहीं है, आपका कुछ लगता भी नहीं है, फिर भी उसका कष्ट लगता है, तो ये भी कहना होगा कि वो कष्ट सचमुच कष्ट है। जैसे भगवान के लिए लोग कहते हैं कि गाय को, ब्राह्मण को दुखी देखकर भगवान रह नहीं पाते। क्योंकि ब्राह्मण और गाय दुखी क्यों होगी? संत के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि संत तो दुखी होता ही नहीं। फिर भी यदि संत की समझ में भी कोई बुरा है तो फिर वो भगवान ही उसका इलाज करेंगे। क्योंकि संत किसी को बुरा सहज समझते ही नहीं, किसी से वैर नहीं।
गुरु तेग बहादुर जी महाराज के विषय में जानते ही हो। कभी कभी लगता है कितने सुमिरन वाले संत, कितना ध्यान में रहने वाले संत, कितना भजनानंदी संत, उनकी वाणी से पता चलता है कि क्या है वो। लेकिन उनको भी दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा जहाँ है, तो पता नहीं मनुष्य को क्या हो जाता है, वो मनुष्य नहीं रहता। जानवर कभी अपनी पेट के लिए लड़ता है, शेर पेट के लिए। सांप पर किसी का पैर लग जावे तो काट लेता है। तो कई जीव जंतु बड़ी नेचर से आवश्यकता पर करते हैं, मनुष्य अपने मान अपमान अहंकार के लिए करता रहता। यदि एक शेर किसी जीव को खाता है तो ये क्षम्य है, नेचर है। भूख लगने पर आदमी खाए, पर पेट भरा हो तब भी पेटी न भरे। कई संतों से सुनते हैं पेट तो भर जाता है पर पेटी नहीं भरती। तन तो भर जाता है, मन नहीं भरता। अध्यात्म मन का इलाज है। मन भर जाए, अब मैं क्या कहूँ, इतना ज्यादा भगवान कह रहे हैं कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। यदि शरीर के लिए तुम्हें करना पड़े तो पाप भी पाप नहीं। वैसे मैं इतना नहीं कहूँगा, कोई भूखा आदमी चुरा के खा ले तो बात जमती है, पर पेट भरे वाले चोरी करें। शेर भी भूखा होता है तो आक्रमण करता है, पेट भरा हो तो जानवर पास में होंगे, बोलता ही नहीं होगा। वो आवश्यकता से कोई काम करता है और हमारी कामना ही स्वयं आवश्यकता बन जाती है। आवश्यकता की कामना नहीं है, हमारी कामना ही एक आवश्यकता है। हम कामना की पूर्ति में लगे। जैसे भूख, भोजन ये आवश्यकता है, और नशा, शराब। आजकल युवक युवतियों में नशे की भी प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब उनके लिए नशा आवश्यक हो गया। तभी मैंने एक शब्द कहा कि शारीरम केवलम कर्म। नशा शरीर की जरूरत नहीं है, वो मन की है। क्यों है? मन को सुख चाहिए, निश्चिंतता चाहिए। तो नशे में संवेदनशीलता कम हो जाती है, सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है। इसीलिए पिया हुआ आदमी अपनी बातें भी बता चलता है। तो मनुष्य अपने सुख के लिए पाप करता है। जब से दुनिया बनी, ऋषियों की एक सोच रही कि मनुष्य को सुखी हम कर दें, भक्ति से, प्रेम से, ज्ञान से, प्रभु स्मरण से, कि ये कम से कम सुख के लिए पाप न करे। सुख के लिए इतना इसको महान परमात्मा से जोड़ दें कि कम से कम धनी बनने के लिए तो पागल न हो। बड़ा कहलाने के लिए देश को, मंदिरों को, मठों को, गुरुद्वारों को तो न लड़ाई का अड्डा बनाओ। संस्थाएं खराब कर देते हैं संस्था में रहने वाले, मान के लिए। देश में और क्या है? तो ऋषियों की सोच थी कि अपने बड़े होने की भूख न रह जाए, इतने बड़े तुम्हें बना दें जिससे बड़े होने की गुंजाइश ही नहीं। ब्रह्म से बड़ा क्या होगा? अब परमानंद से बड़ा कौन सा आनंद होगा? सुप्रीम ब्लिस, परमानंद, परब्रह्म और सुप्रीम ट्रूथ, परम सत्य, जिसमें मौत का खतरा नहीं।
तो मरने के डर से कई बार दूसरे को मार देते हैं। चाहे मनुष्य को मारो, चाहे सांप को, चाहे शेर को, जिससे अपने को खतरा लगा उसको मार दिया। तो ऋषियों ने सोचा तुम्हें खतरा ही कोई न रहे तो तुम हिंसा क्या करोगे? तुम्हें मौत का खतरा न रहे, ऐसा जीवन मिल जाए, ऐसा आनंद मिले जिसमें कमी ही ना पड़े, तो सागर को पानी की क्या जरूरत? तो आनंद हो कि तुम अपने सुख के लिए कम से कम बुराई ना करो। तो ध्यान रखें, अपने बड़े होने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए, अपने सुखी रहने के लिए कोई कर्तव्य न रह जाए। ये बहुत बड़ा काम है। यदि ये काम कोई ऋषि कर दे या ये काम तुम्हारा हो जाए कि सुखी रहने के लिए नहीं, जरूरत के लिए काम करना, जैसे भूख लगी तो खा लेना, सुख के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं खाना। मैं अमृतसर में एक बार लिखा, बोर्ड में देखा, जी चाहता है प्यास लगे, और थम्स अप की बोतल थी। माने प्यास नहीं है तो क्या, जी चाहता है कि प्यास लगे, क्यों? पीना है। तो अभी जी चाहता है कि भूख लगे तो एक कटोरी और खा जाए। तो पेट को नहीं चाहिए, पर सुख के लिए ज्यादा खाते, ज्यादा सुख के लिए खाया गया, ज्यादा सुख के लिए जोड़ा गया, बड़ा कहलाने के लिए। तो ये जो रोग है, रोग, इस रोग का इलाज हो जाए तो जो रोगी आदमी करते हैं वो ना करें। ये बीमार आदमी है, ये कॉम्प्लेक्स हैं, रोग हैं, दिमागी रोग। काम क्रोध लोभ को रोग कहा है, रामायण ने कहा, ग्रंथों ने कहा। पित्त है, कफ है, बात है। अब प्रीति करें जहां तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। ये मनुष्य को रोग लगा है। यदि ये रोग ना हो तो देखो तुम स्वस्थ हो। फिर बहुत थोड़ा काम रह गया, क्या? पेट भरने को रोटी, ओढ़ने को कपड़ा, रहने को मकान। कम्युनिज्म कहता है रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है सब इंसान। हमें लगता है ये सबसे बेवकूफी की बात है। ये मनुष्य रोटी नहीं मांग रहा, कपड़ा नहीं मांग रहा, समझे? मकान नहीं मांग रहा, सुंदर मकान, बड़ा मकान, अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े, और भूख के लिए नहीं, मजे के लिए। मैं कभी कभी कहता हूं कि कभी 56 प्रकार का भोग भगवान को एक दिन लगता था, अब 25-30 प्रकार का हमारा रोज लगता है। शायद भगवान भी आते तो सोचते कि लो पहले हमारा नंबर मुश्किल में, आज तो आम जनता को इतने तरह का मिलता है। फिर भी वो बेचारे भगवान नहीं है। जरा देखें, आप अपने अंदर अतृप्त न हो। बस संतों की सोच है कि तुम अतृप्त न हो, तृप्त रहो। तुम्हें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत न हो बड़े के लिए। अच्छा तुम भी बताओ, बड़े होना किसकी निगाह में है, अपनी में कि लोगों की? तुम बड़े होने का इरादा किस लिए? लोग जाने कि तुम जानो? तो तुम छोटे हो किसकी निगाह में? तुम अपने को छोटे क्यों समझते हो? मुझे लगता है लोगों से मिलाते रहते। यदि हम सन्यासी हो जाएं, एकांत में हो जाएं, कोई ना हो, तो तुम छोटे हो कि बड़े? तुम पड़ोसी को मत देखना, देखो तो छोटे हो कि बड़े। अब पड़ोसी को देखते रहो तो तुम कभी पूरे बड़े हो? कोई ना कोई
यदि बटाला में नहीं होगा तो अमृतसर में होगा, दिल्ली में होगा, यदि देश में नहीं तो विदेश में होगा। अभी अभी एक खबर छपी थी, जाने क्या, भारत का जितना बजट होता है एक आदमी ने दान किया, एक आदमी। पहले कमाया फिर दान किया, कमाया भी नाम के लिए और दान भी किया। माने भगवान के नाम की भूख नहीं, अपने नाम की। और वाणी में क्या बोलते हैं, कोई नाम न जाने मेरा। और अब तो लगता है सब कोई कहते कोई नाम न जाने तेरा, मेरा नाम जाने। यदि चले तो भगवान के मंदिर में भी मेरा ही नाम होवे। लोग कोशिश में हैं कि भगवान का पत्ता ही साफ हो जाए। कंस और किसे कहते हैं, रावण और किसे कहते हैं, जिसे अपनी चिंता है बस, अपने नाम की, अपने अधिकार की। और संत किसे कहते हैं, जिसे ना अपना नाम, ना अपना अधिकार, न शरीर अपने लिए। परोपकाराय शताम विभूतया। संतों का अपना कुछ नहीं, सब दूसरे के लिए। पहले भी कई बार सुनाया, संत बिटप सरिता गिरिधरणी। संत बिटप जानते हो ना बेटा, वृक्ष। संत पेड़, धरणी पृथ्वी, सरिता नदी, संत बिटप सरिता गिरी पहाड़, ये 5। एक आध और गिना लो कोई बात नहीं, पर सब इसी में आ गए। पृथ्वी, पहाड़, नदी, संत और पेड़, ये परोपकार के लिए है। पर 4 नासमझ परोपकारी है। कुछ अकल नहीं है, इसलिए पहाड़ तोड़ लो, सड़क पे लगा लो, पेड़ तोड़ लो, लकड़ी दरवाजे बना लो, चाहे कुछ करो, चाहे जला लो और फल खा लो। नदी का पानी करो, नदी में सींच लो, नहर निकाल लो, सब दूसरे के काम आते हैं। पर बुद्धिपूर्वक, सोच पूर्वक, विवेक पूर्वक जो नदी की तरह दूसरे के लिए है, पेड़ की तरह दूसरे के लिए है, पहाड़ की तरह है, धरती की तरह है। धरती की तुलना माँ से की जाती है। पृथ्वी माँ, माँ अपनी छाती, पेट पे बच्चा रखे, छाती पे रखे, अपना दूध पिलावे, फिर भी उसके कष्ट की चिंता माँ को रहती। माँ और संत लगभग बराबर होते हैं। और एक बताएं, माँ का प्रारंभ समझो संत का प्रारंभ है। माँ पर क्या है, माँ वहां रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती। यदि माँ माने जिसके बच्चा है, प्यार सीखा, पालना सीखा, दुख देखना सीखा। बच्चे के ऊपर मक्खी बैठी हो तो कपड़ा माँ डाल देगी, धूप पड़ रही हो तो छाया में खाट कर देगी, रोता हो तो अपना दुख भूल जाएगी, उसकी चिंता करेगी। यदि गुणों का विकास हुआ है तो पुत्र होने पर माँ के अंदर गुण विकसित होते, पर बेटे तक सीमित रह जाते। मुझे लगता है संत होने का प्रारंभ है माँ। यदि विस्तार हो जाए, जननी जगत जननी हो जाए, जगत माता। जितना प्यार बच्चे से है उतना ही प्यार धीरे से दूसरे बच्चे पर हो जाए। सुरुचि सुनीति जैसी बात नहीं। सुरुचि तो सुनीति के बच्चे को भी पिता की गोद से हटा देती है। एक तो बच्चा नहीं, पहली समस्या, सुरुचि के बच्चा ही नहीं। जिनको बच्चा नहीं है ना,
वो बच्चे को प्यार करना नहीं जानते। और बच्चा हो जाए तो कुतिया भी, गाय भी, भैंस भी, कोई भी प्यार जान जाते हैं। उसी के पास बच्चा है, कुचलती नहीं, चाटती है, गंदगी नहीं लगती, बच्चे को जीभ से चाटती है। वात्सल्य बच्चे के लिए जो होता है उसका नाम वात्सल्य है। तो देखो, माँ के अंदर प्यार का जन्म बच्चे के लिए हुआ, फिर धीरे धीरे माँ बढ़ सकती है। मैं बोला करता हूँ, सचमुच बोलता हूँ, झूठ नहीं है। कभी तुम्हारे घर गए, नारियल लिया प्रसाद बांटने को, तो तुम्हारे घर की फर्श पर मैं नारियल तोड़ लेता था। ये सच बोलता हूँ, नारियल तोड़ लेता, तोड़ के बांट दिया। जब अपना आश्रम बना तो फर्श पर नारियल तोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, अकल आ गई। देखो, दूसरे का बच्चा बुरा लगता था, जब अपने बच्चा हुआ ना तब बच्चे के प्रति दया आ गई। जैसे आश्रम बना के हम मूर्ख नहीं बने, ध्यान रखना, आश्रम बना के हमने आश्रम को नुकसान न पहुंचे ये अकल आई, और अंत में तुम्हारे घरों का भी नुकसान बंद कर दिया। बात समझ में आई? बस प्रेरणा ये मिली कि तुम्हारे घर भी अब हम नारियल नहीं तोड़ते। ऐसे ही आप अपने बच्चे से प्यार करना सीखा, अब दूसरे बच्चे को भी प्यार कर सकें। जो गुण हमको प्रकृति ने बच्चे के निमित्त से दिया, उस गुण का इतना विकास हो जाए कि सब मुझे बेटे ही लगने लगे। एक माता, मैंने अपनी आंखों देखा, मेरे गुरुदेव उस समय करीब 90 वर्ष के थे। उस समय एक माता आई जो लगभग 70 वर्ष की होगी, वो भी थी तो बूढ़ी 70 की, पर 90 वर्ष के मेरे गुरुदेव के सिर पर हाथ फेर कर बोली, ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। अभी कोई माता हो तो परहेज होगा, नहीं तो महाशय जी को भी हाथ फेरे। बच्चे की तरह प्यार करना मां जानती है। मुझे तो लगता है संत भी धीरे धीरे मां हो जाता है। सारा समाज बच्चा लगता है, वात्सल्य पैदा होता है, प्यार पैदा होता है, करुणा। वो थोड़ा ढंग का फर्क है। इसलिए मकान बनाना, आश्रम बनाना बंधन भी है और विकास भी। पुत्र होना एक मोह ममता है और एक सद्गुण का विकास है। यदि थोड़ा असीम कर दो तो वही दोष गुण बन जाता है। यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है वो मृत्यु है, जो पूर्ण है वो भूमा है। यो वै भूमा तत्सुखम, जो अल्प है वो मृत्यु है। अल्प गुण ही मोह है। केवल बच्चे के लिए प्यार ये मोह है, और बच्चे वाला ही प्यार सबके लिए ये मोह नहीं, प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है। इसी तरह सुरक्षा हमने सीखी अपने घर से। घर का सामान, कमरा साफ रखना सीखा। धीरे धीरे कहीं हम नौकर भी हो, कहीं ड्यूटी भी हो, तो वहां भी ऐसे ही करेंगे। बस खैर, अपने विषय पे लौटें कि अभी हमारे अंदर जो अपनी कामना है उसके लिए लगे रहते हैं, और कभी कभी उसके लिए दूसरों को दुख देते हैं। अपने जीने के लिए दूसरे को मार देना, अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देना। जो सुख के लिए दुख दे किसी को, सुख के लिए दुख दे किसी को, तो अपने जीने के लिए दूसरे की हत्या, अपने सुखी रहने के लिए दूसरे के साथ बलात्कार, दुख देना,
और अपने बड़े होने के लिए दूसरे को छोटा देखकर खुश होना, बड़ा देख के नहीं। थोड़ा थोड़ा आप लोग यदि सीखेंगे तो सत्संग में आएंगे, वहां कोई एक होता है जिसको बड़ा देख के आप खुश होते हैं, चाहे वो फिर स्वामी परमानंद हो, चाहे आगे आने वाले जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे तुम्हारे गुरुजी हो, चाहे कोई आपके यहाँ के हो, कोई को बड़ा देख के जब खुश होते हो कभी कि नहीं? हाँ देखो, वहां नहीं चलते। अच्छा, सबको बड़ा देख के खुश होते हो? यहाँ कोई आ जावे, यहीं के तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी यहाँ बैठ जाएं, फिर तुम्हें नीचे बैठना पड़े। वैसे मैं नहीं कहता कि कोई बैठे, पर बिगड़ क्या जाएगा? कई बार छोटा बच्चा आता है, ऊपर बैठ जाता है, हम बिठा लेते हैं, उसके कारण भी हैं, हमें अच्छा लगता है। यद्यपि हो सकता है तुम बैठो तो ना अच्छा लगे, उसके हेतु हैं, क्योंकि छोटे बच्चे का ऊपर बैठना सहज है, तुम्हारा नीचे न बैठना, ऊपर बैठना सहज नहीं है। वो किसी अभिमान से प्रेरित है। बहुत विवेक और समता से हो तो अपना ही बैठा लेंगे, हाँ, नहीं तो ड्यूटी बांट लेंगे गुरुद्वारे की तरह। जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करे वो वहां बैठ के करे, और जब अरदास करे तो नीचे खड़े होके करे। अब देखो, वहां बैठे कोई भी पाठ करने जाए, सबको बराबर रखे कि वहां बैठ के पाठ करे, सुने नीचे बैठ के। तो ये भी एक तरीका है कि जो बैठे वो भगवान की चर्चा करे, हमारी ऊंचे उठाने की चर्चा करे। जो हमें ऊपर उठाने के लिए ऊपर होगा ना, उसके ऊंचे होने से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई हमें ऊपर लेने के लिए खुद चढ़ जाए और फिर नीचे वाले को पकड़ के ले जाए तो अपन थोड़ी जलेंगे। कोई धनी बन के तुम्हें भी धनी बनावे, उससे थोड़ी जलोगे। जलन उससे होती है कि अपना तो बड़ा बन गया, हमें बढ़ने नहीं देता। हमारा बड़ा होना उसे अच्छा ही नहीं लगता। उठाएगा क्या? उठने ही नहीं। हम अपने आप सीढ़ी में चढ़े तब भी सोचेगा सीढ़ी हटा लो। अपन चढ़ गए और सीढ़ी ऊपर खींच लो, नीचे वाला चढ़े ही नहीं। ये जो सोच का तरीका है, यही असाधुता है। कई तो लाल कपड़े के संत होते हैं, कई सफेद कपड़े में भी होते हैं, नहीं ना होते हैं? विनोबा जी कैसे कपड़ों में थे? कई बार कई सुरक्षा कर्मी बिना वर्दी के होते हैं, सीआईडी होते हैं। तो कई संत भी वर्दी में नहीं होते, बिना वर्दी के संत होते। और कई बार वर्दी होती है और डकैत वर्दी में होते हैं। वर्दी के खतरे भी है। वर्दी तो साधु की, जैसे पुलिस की वर्दी में कई बार आतंकवादी, अभी एक दिन छपा था कि वो पुलिस के बेस में भी हो सकते आतंकवादी, कि जिससे धोखा हो जाए। तो देखो, कई बिना वर्दी के संत होते हैं, कई वर्दी संत की। अब रावण ने भी तो थोड़ी देर को पहने थे कौन से कपड़े? साधुओं वाले, धोखा देने के लिए। तो देखो, एक बात बस सार पकड़ लो, आज तुम्हारे साथ क्या रहेगा, तुम क्यों लगे हो? न तन रहेगा, न धन रहेगा, न कोई अपना रहेगा। इसलिए इस कामना से मुक्त होकर अपना परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, वह आनंद स्वरूप तुम्हारे में रहता है। उस आनंद का, उस निश्चिंतता का, अभय का अनुभव करो। और जब तुम्हें अभय, निश्चिंतता, सुख शांति मिल जाए, तब हमारा हाथ खाली हो गए,
फुर्सत। सन्यासी से ज्यादा फुर्सत में कोई नहीं हो सकता। सब लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं, सुबह से शाम तक। यहां तक कभी चींटियों को देखोगे ना, वो इधर से सामान लिए उधर, उधर से सामान लिए उधर, चींटियां फिरती रहती हैं, फुर्सत में नहीं है। ये नहीं कि अमीर को फुर्सत नहीं, गरीब को भी फुर्सत नहीं। जिनके बड़े बड़े प्रोग्राम हैं उनको भी फुर्सत नहीं, छोटे वालों को छोटे प्रोग्राम से फुर्सत नहीं, फुर्सत में कोई नहीं। तो सब काम में लगे हैं। अरे भाई, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने में लगा है, कोई छोटी बनाने में लगा है। इसी तरह से कोई पढ़ी लिखी लड़की पढ़े लिखे लड़के से शादी करेगा, कोई अपनी हैसियत के हिसाब से कम पढ़ी लिखी कम पढ़े लिखे लड़के से, कोई बहुत धनवान लड़के से धनवान लड़की से, कोई कम धनी लड़का कम धनी लड़की से करेगा। लगे तो है ना सब एक ही काम में। इसी तरह से हम सब बिजी हैं, फुर्सत नहीं है। फुर्सत है केवल तो साधु को, पर साधु को फुर्सत होते काम में वो भी लगा है। फर्क इतना है कि अब वो अपने काम में नहीं लगा, अब वो औरों के काम में, औरों के भले में लगा है। यहाँ रोज बोलते नहीं, हमारा धर्म हमारा कर्म। हाँ बस, सचमुच बस ये प्रार्थना बस सच्ची हो जाए, हमारा कर्म सबका भला, हमारा धर्म सबका भला। बहुत अच्छा है। पर जब अपनी भले की तलाश होती है, हमने देखा अपना लड़का शराबी महागंदा, किसी की लड़की की जिंदगी खराब होगी, पर मेरा लड़का कुंवारा नहीं रहना चाहिए, दूसरे की लड़की चाहे नरक चली जाए, मेरे लड़के से ब्याह कर, वो चाहे नरक देख ले, पर मेरे लड़के को तो स्वर्ग मिल जाना चाहिए। कौन माँ कह पाएगी कि भाई मेरा लड़का इस लायक नहीं है, इस पागल के साथ मत लड़की का ब्याह करो। मैं पहले बता देती हूँ, कम से कम एक लड़का ही मेरा नरक में है, कहीं लड़की भी आ जाए वो और डबल हो जाएगा नरक। ऐसी हिम्मत। कोई ये गुरु आज कह दे कि मैं अभी गुरु लायक नहीं हूं, तुम मेरे से मंत्र मत लो। यहां तो भारत में गधे भी दीक्षा देते फिर रहे। हाँ, जिन्हें कुछ भी सींग पूछ नहीं मालूम वो भी गुरु हैं। अपने को लक्ष्य मिला नहीं, अपने को मार्ग मिला नहीं, और सबको सद्मार्ग दिखाते है तो बड़ा पुण्य का काम। निर्धन आदमी धन देवे, पर कहां से देगा? ये जिंदगी बड़ी रहस्य है। और तो छोड़ो, यदि मेरे पास कोई सत्संगी होते हैं ना, आप कोई बैठे हो ना, तो जरा सा पूछा तो तुम्हारे हम गुरु लगते हैं, संत लगते हैं, तुम्हें बड़ी चिंता है कि स्वामी जी की नाक न कट जाए, तो बीच में हमारे चेले ही उसे समझाने लगते हैं। हम कह दें फिर समझाएं, कोई बात नहीं, पर सब गुरु हैं। अब देखो, दूसरे के लिए तुम गुरु हो, वहाँ बधाई है उनके लिए जो अपने आप गुरु हैं। अपने मन में कोई आए तो तुम अपने आप उसका समाधान ढूंढ लो, अपने को समझाओ। गुरुवाणी में जहां भी देखो, कह नानक सुन रे मन, पंडित सोई जो मन प्रबोधे, राम नाम अंतस में शोधे। पंडित कौन? जो अपने मन को समझा ले। उस दिन तुम पंडित हो गए, स्वामी हो गए, जिस दिन तुमने अपने मन को समझाने में सफल हो गए। अब जो दूसरे के मन को समझाता है, पंडित को हमने लड़ते देखा। देखो, दूसरों को परम शांति का ज्ञान देता है और अपने भीतर अशांति का अंबार जमा किए। ये छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए, आप पूरे हो जाओ। ऋषि चाहते हैं कि तुम बिना दुनिया के किसी अपेक्षा के पूर्ण हो, निरपेक्ष, और फिर इस धरती पर भगवान होकर
मुक्त होकर, योगी होकर, भक्त होकर, ध्यानी होकर, ज्ञानी होकर, फिर जो जीवन है परोपकार के लिए। भगवान जब संत आते हैं ना, जन्म मरण दो में नाही, जन परोपकारी आए। वो जन्मे मरते नहीं, चक्कर में नहीं पड़े, उन्हें कोई जन्म की जरूरत नहीं, वो तो आए परोपकार के लिए। चलो पहले तो अपन नहीं आए, देखो हम भी नहीं आए, झूठ नहीं बोलते, हम जब आए हमें तो आता ही कुछ नहीं था। ऐसे ही आपको हम लेते हैं, तुम परोपकार के लिए नहीं आए थे, स्वार्थ के लिए आए, दुकान धंधे के लिए आए, लेकिन अभी समझ जाओ अब बाकी जो जिंदगी है परोपकार के लिए। जिंदगी हो मेरी परोपकार के लिए हो। अब जो मेरी जिंदगी है समझ लिया, गल समझ लई फिर रोला क्या, तो राम रहीम तो मौला क्या। ये झंझट क्या है, एक बार समझो। हाँ, स्यापा मुकाओ, स्यापा मुकाओ माने खत्म, रोना धोना मिट जाए। स्यापा मुकाओ का मतलब रो धो के छुट्टी कर ली, जिन्हें मरना है रो लिया, जो मर गए, जो मरने वाले हैं, जो आगे मरेंगे, एक ही बार स्यापा कर लिया, छुट्टी। अब जिंदगी में शोक मोक रोना मुक गया, अब हम निश्चिंत हो गए। अपने लिए भी रो लो, यदि बार बार डर लगता है तो देख लो ये कब तक रहेगी, ये कब तक रहेगा, एक बार समझ लो। और जो तुम हो समझ कर मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, ये निश्चिंत होकर हाँ विनोबा जी के कार्यों में जुटो, महाशय जी के कार्यों में जुटो, या यूं समझो भगवान के कार्य में जुटो, जिसमें विनोबा जी जिंदगी लगाया। आश्रम, साधिकाएं, चिंतन दिया, दिशा दी, ग्रंथ लिखे और स्वाध्याय पर जोर दिया। तो रोज समय देकर सदग्रंथ सुनो, सदग्रंथ पढ़ो, कैसेट सुनो। कई हमारे लोग केवल संकल्प ही दिलाते हैं, या तो कोई ग्रंथ कि इसको जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे रोज पढ़ते रहेंगे, बीच में नागा नहीं करेंगे। एक कैसेट रोज सुनेंगे, 10-5 पेज किसी सदग्रंथ के रोज पढ़ेंगे, उससे बल मिलता है। आप नहीं समझते, जैसे भोजन का थोड़ा बल होता है शरीर में, ऐसे ही स्वाध्याय का बल बुद्धि में होता है। इसको 10 दिन नहीं मिले ना तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, वो बल नहीं रह जाता। आप स्वयं देखेंगे, जिस दिन सुनते हो उस दिन कितनी ताकत होती है दिमाग में, सब बुराई छोड़ने का मन, दुख से मुक्त होने की तैयारी हो जाती है। और जब फिर गैप लग जाता है तब फिर रोना धोना शुरू हो जाता है, वो वीकनेस, कमजोरी आ जाती। इसलिए इन चीजों का चिंतन करो। किसी महापुरुष का जीवन पढ़ो, कैसे जिए, कैसे रहे, क्या करते रहे, कैसे उठना, कैसे बैठना। मैंने सुना विनोबा जी सुबह उठकर स्वयं नहा धो के और बड़े बड़े बर्तनों में पानी कुएं का भर देते थे। जिन दिनों देश की आज़ादी के लिए आंदोलन चलते थे, और फिर लोगों को भरा पानी मिलता था। महापुरुष यूं तो सहज करते ही हैं, पर उनके सहज करने से भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जना शयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोग तो देखते हैं, एक बात जरूर है, अच्छाई कम लोग देखते हैं, बुराई ज्यादा लोग देखते हैं। हम बीड़ी न पीने वालों की नकल नहीं करते। कई लोग कहते हैं अरे वो भी तो पीता है। अब देखो कितने लोग हैं बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, पर पीने वाला कहेगा वो तो पीता है। माने वो पीने वालों की लिस्ट है उसके पास, और सुधरने वालों को न पीने वालों की लिस्ट है।
तो हमारे पास किनकी किताबें, किनकी लिस्ट होनी चाहिए? संतों की, ठगों की नहीं, लुटेरों की नहीं, संतों की लिस्ट होना चाहिए। पूरा जीवन तपों में। हमने विनोबा जी के सैकड़ों फोटो देखे, कुछ एक आध ठंडी के देखने को मिले जिसमें ढके हुए हैं, और ठंडी के अलावा थोड़े से कपड़े हैं शरीर में, बहुत थोड़े से कपड़े, सहज जरूरत नहीं। ठंडी के लिए देखो, यदि उनको होता तो ठंडी में तो आवश्यकता अलग है, सजने धरने दिखाने के लिए अलग है। तो फिर अंत में कह दूं गीता का ये वचन, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। सीधा कह दिया, शरीर की आवश्यकता के लिए किया गया कर्म पाप नहीं है, पाप नहीं लगेगा। पर तुम मन के लिए कर रहे हो, मन के लिए, तो मन के लिए भजन करो, मन के लिए ध्यान करो, शांति के लिए ज्ञान प्राप्त करो, शांति के लिए, ज्ञान के लिए, आनंद के लिए तुम संसार के काम नहीं करो, उनसे मिलेगी नहीं, अशांति और हो जाएगी। अपेक्षा नहीं करो तो तुम मुक्त हो जाओ, अपने काम से छुट्टी पा जाओ, अपना काम न रह जाए। फिर क्या करो? फिर राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। फिर तो अभी महाशय जी कह रहे थे ना कि बुरा देख करके तुम्हें बेचैन होना, चैन नहीं मिलेगी जब तक हम ये काम नहीं करें। तो देखो हनुमान जी भी कहते राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये नहीं कहते मैं अपना काम जब तक नहीं करूँगा मुझे चैन नहीं, मेरी शादी जब तक नहीं होगी चैन नहीं, मेरा ये नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं। और हनुमान क्या कहते हैं? मेरी शादी हो जाएगी तब चैन मिलेगी। वो कहते हैं राम काज कीने बिना, राम ने जिस लिए जन्म लिया है, राम जिस लिए आए हैं, राम के जो काम हैं निश्चरहीन करो वही, हाँ उस काम के लिए मैं उनका, हाँ उसके बिना मुझे भी चैन नहीं। तो आप लोगों को भी ये काम प्रार्थना सभा का, ये किसका काम बताऊं? स्वामी शरणानंद जी का काम महाशय जी कर रहे, विनोबा जी का काम महाशय जी कर रहे, आर्य समाज का काम महाशय जी कर रहे, शंकराचार्यों का ज्ञान ध्यान का इंतजाम ये कर रहे, स्वास्थ्य के लिए, अन्य जामों के लिए गरीब काम सब। तो और आप सबका सहयोग, अब सबको माला पहनवा दी। मेरा मन करता था मैं महाशय जी को पहनाऊं, फिर लगा महाशय जी तो पहने ही पहनाए हैं। देखो ये भी बात है, उत्साह बढ़ाना चाहिए, सच्ची बात है, लेकिन उत्साह बच्चों को बढ़ाएं। महाशय जी का अपन उत्साह क्या बढ़ाएं? जिनका पहले उत्साह है उनके उत्साह के वर्धन के लिए उनको क्या माला पहना है? तो इसलिए फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मन तो करता था, हाँ अभी सोचा यद्यपि और लोग भी माला के नाम से आने को तैयार नहीं थे, नाम लेवे फिर आते हैं, कई को संकोच भी होता है, पर फिर भी इसको आप आशीर्वाद समझें। हाँ ये जो है अच्छे काम में जुड़ने की प्रेरणा समझें, उत्साह समझें, आशीर्वाद समझें, ये औरों से भिन्न है। और फिर यदि प्यार सम्मान मिले फिर भी हम यदि अच्छे रास्ते में चल जाएं तो ऐसा थोड़ा मान भी अच्छा। जैसे भक्ति में कहा गया, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। मेरा ये अभिमान बना रहे कि राम मेरे मालिक हैं, ये अभिमान अच्छा है, क्योंकि ये भी न रहेगा जैसे मैं सिख हूँ, हमको ये नहीं खाना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए,
गुरुओं ने पराई स्त्री के लिए मना किया है। यदि सिख होने से ये ठीक, यदि बुराई से बचते हैं तो सिख होना ठीक है ना। ऐसे हिंदू होने से, यदि हिंदू का स्वाभिमान, हिंदू का गर्व अभी हमें बुराई से बचाता है तो पहले हमें हिंदू होना चाहिए। फिर हिंदू नहीं है ब्रह्म है, ये आगे की बात है। पहले जहां लायक हैं वो तो साधन करें। अभी हम साधु के नाते बुराई से बचते रहे। अब साधु हो ना हो, अब हमें चिंतन का सुख मिलता है तो लगता है संसार की इच्छा ही क्यों होती है। पहले इच्छाएं रोकने के लिए धर्म के बहाने रोकते थे, अब हम धर्म हो ना हो इच्छाएं हमें दुखद लगती हैं। इच्छाओं का न होना ही शांति है। इसलिए हे प्रभु, हमारे मन में कोई इच्छा ही ना हो ऐसी इच्छा होती, इच्छा ना हो ऐसी इच्छा होती, बाद में ये भी इच्छा न रहेगी। क्यों? आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही है, हो रही है, आगे भी हो जाएगी। और कामनाओं की पूर्ति न कभी हो पाई है, न आज हो रही है, न आगे होगी। तो कामनाओं से छुटकारा पा जाएं और आवश्यकता की पूर्ति करें, अपनी भी और अपने से ज्यादा दूसरों की। आवश्यकता की पूर्ति पाप नहीं है, न अपनी न दूसरे की। और कामना की पूर्ति ठीक है, कुछ लोग शुरू में कामना की पूर्ति करते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ काम धर्म मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, पर अंतिम मोक्ष है। ये हम अंतिम की बात करते हैं, अंतिम कामनाओं से छुटकारा मोक्ष। और बचा हुआ जीवन अब मेरा नहीं है, ये समाज का हिस्सा है। एक शरीर से शरीर निकला है, इसी समाज की धरती की रोटी खा के बढ़ा है, पला है, ये समाज का हिस्सा है। तो समाज का हिस्सा, जैसे दीपक की ज्योति सूर्य की ओर जाती है, मिट्टी का ढेला मिट्टी की ओर जाता है, तो ये शरीर समाज का हिस्सा है, ये समाज के काम आना चाहिए। हाँ, इस तरह से सोचकर जो प्रैक्टिकल जिए हैं विनोबा जी, प्रैक्टिकल बोले नहीं। यदि सचमुच ये आधा श्लोक किसी पर लागू होता है तो सोए 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 चरित्र शिक्षेरन। उपदेश से तो देखो, वाणी से उपदेश करने वाले बहुत हैं, पर ऋषि क्या कहते हैं और जीवन देखो, स्वय स्वय चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। पृथ्वी के सभी मनुष्यों के को स्वयं आचरण करके उपदेश करते हैं, जीते हैं, त्याग से रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जगते हैं, कितना पढ़ते हैं, और औरों के लिए। तो ये जिए हैं, अपने लिए नहीं, इस तरह से। और आप जानेंगे, शुरू में लगेगा हो दूसरे के लिए, फिर हम क्यों पैदा हुए। ज्यों ही तुम दूसरे के काम में लगोगे, अपना काम घटना शुरू हो जाएगा। एक दिन काम ही मिट जाएगा, लोभ ही मिट जाएगा, भय ही मिट जाएगा। थोड़ा शुरू में कभी मान रहेगा, अंत में निर्माण भी हो जाएंगे, मान भी मिट जाएगा। और फिर हमें अपने जीवन में कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। और जब कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा तो बाकी रह जाएगा सिर्फ देना। हाँ, बांटना बाकी रहेगा, समेटना नहीं। हमने कई औरों से भी सुना, साध्वी ऋतंबरा भी कभी कभी बोलती हैं, जो बटोरा जाता है, जो समेटा जाता है, बटोरा जाता है, पाया जाता है, वो विषाद है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद है। तो आपका जीवन बांटने में लग जाए। आप कहोगे बांटेंगे तो हम क्या खाएंगे? अरे भाई, खाके समय बांटो, खाके विचार बांटो। रोटी खाओगे तो खाओ भी बांटने के लिए। जैसे ट्रैक्टर डीजल खाता है, आपके यहाँ के ट्रैक्टर डीजल खाते हैं कि नहीं? तो जब डीजल खाते हैं तो खाना लक्ष्य है
कि अन्न पैदा करना, खेत की तैयारी कराना, हजारों लोगों को देने के लिए खाता है। ये बादल पानी लेते हैं, यदि पानी लेते नहीं तो देते कहाँ से? तो बादल पानी लेते हैं पर लिए रहने के लिए नहीं, अकड़ दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को ललचाने के लिए नहीं, लेते हैं बरस जाने के लिए। इसी तरह जैसे ये दैनिक प्रार्थना सभा भी लेती है, वे क्या करती है? बरसती है। हाँ, लेके ऐसे ही हर व्यक्ति दैनिक प्रार्थना सभा बन जाए। हर व्यक्ति दैनिक प्रार्थना सभा जो मुझे मिला बांटने के लिए मिला। यहाँ तक खाना भी है। देखो हम भी खाते हैं कि नहीं? अच्छा, खाना बंद कर दें तो बांटना चालू रहेगा? तो हम खा रहे हैं या बांट रहे हैं? बस जरा सा है। यदि पेड़ बांटता है ना, पत्तियां देता है, औषधियां देता है, फल देता है, खाता है कि नहीं? कोई ऐसा पेड़ जो लेता ना हो देता हो? तो ये ख्याल छोड़ दो कि हम लेने के लिए ले रहे हैं, नहीं, देने के लिए ले रहे हैं। हम कमा रहे हैं बांटने के लिए, और कुछ जमा करने के लिए नहीं। बादल बन रहे हैं बरसने के लिए। हाँ, बस इतना ही तो है। और यदि पेट जमा रखे, ये भी पहले साल बताया था, ये पेट है ना, मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया कैसा हो? शहर का, नगर का, परिवार का, देश का मुखिया कैसा हो? मुख की तरह। क्या करे? कहता है खाता है। देखो, आंखें नहीं चिढ़ती, हाथ नहीं चिढ़ते, पैर नहीं चिढ़ते कि अकेले गपक जाता है। अकेले खाता है ना, ये बहुत खराब है। खान पान को एक, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। क्या बढ़िया समझ लो, ये अकेला खाता है, पर पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। पर सारे शरीर को सप्लाई कर देता है, एक को नहीं रखता मुख में। अब मुख में रखे तो दांत भी खराब हो जाए, ये भी ध्यान रखना। इसलिए जो बचे बचाए उसको भी धो डालो, मुख में रखो ही मत। तो तुम भी बस खूब खाओ पियो, स्वस्थ रहो, समाज का काम करो। ले क्या जाना है? सबके लिए, मुख सबके लिए खाता है। अच्छा, आंख अपने लिए देखती है कि औरों के लिए भी आंख देखती है? आंख देखती है, पैरों को कोई लाभ तो नहीं? बोलो। आंख देखती है पैरों के लिए। कान सुनते हैं, कान सुनते हैं, वहाँ खतरा है, वहाँ नहीं जाना है। कान सुनते हैं कि वो चीज लानी है, अब कान सुनते हैं। पेट के लिए दवा लानी है तो कान सुनते हैं, पैर चले जाते हैं। कितना बढ़िया एकता है। ये सारे अंग एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते। क्यों? इन सबका मालिक एक है। ऐसे ही सारे जीवों का, जितने मैं हैं, इन सब का मालिक एक परमात्मा है, हरि है, परमात्मा है। उसके हुक्म से, जैसे ये इंद्रियां एक बुद्धि के हुक्म से चलती हैं। भूख का पता मुझे, रास्ते का देखने का काम आँख, हाथ उठाने का काम हाथ से खाना, मुख से चबाना, निगलना, सब अपने अपने काम में लगे हैं। ऐसे ही पूरा समाज, चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये एक विराट है परमात्मा का। सब परमात्मा का शरीर है, परमात्मा के काम में सब लगे रहें। तो इससे क्या होगा? तुम्हें शांति। तुम्हें शांति चाहिए, शांति मिलेगी। तुम्हें मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिलेगी। तुम्हें आनंद चाहिए, आनंद रहेगा। निश्चिंतता चाहिए, निश्चिंतता। तो तुम्हें जो चाहिए, भगवान का काम करो तो भगवान तुम्हारा काम अपने आप कर देंगे। तुम्हें जो चाहिए ना, कह दो ये सब तुम्हारा काम तुम्हारे लिए करेंगे, तो भगवान कहेंगे तुम्हें शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, निश्चिंतता हम देते हैं।
ओ यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बढ़िया समझौता है, पर ये बात पता नहीं कैसे मैं कहता हूँ आपके गले उतरती है कि नहीं, पर हमको थोड़ी थोड़ी इसकी झलक मिलने लगी है। कभी कभी पुरानी आदत अभी भी काम करती है, तो फिर वही पढ़ लेते हैं, फिर वही सुनते हैं, फिर मन शांत हो जाता है। नहीं तो ये भी बड़े होने के लारे हमें भी दिखाता है, फलाने इतने आगे बढ़ गए, वो यहाँ चला गया, वो तो वहाँ स्वर्ग पहुँच गया, अपन जमीन पे ही खड़े हैं। हाँ, ये दिमाग सबको चक्कर में डालता है। तुम्हें भी रोज कहता होगा क्या मिला तुम्हें, देखो फलाने हमारे बाद पैदा हुए, सबके सामने नमूने हैं, पर चैन उसी को है जो कहीं जाना नहीं। कहाँ जाना हमें, हमारा तो काम आत्मा राम होना, परम प्रभु के रस में डूब जाना और संसार के काम करते रहना। संसार के रस में नहीं डूबना, काम के रस में नहीं डूबना, निष्कामता के रस में, प्रेम के रस में, आनंद में, आत्मानंद में, प्रभु भक्ति में, ब्रह्मानंद में मस्त हो जाना और बचा हुआ शरीर जीवन भगवान के काम में लगा देना। क्यों? दिखाई देता है इस रूप में भी भगवान है, भगवान रूप भी है और अरूप भी है, आकार भी है, निराकार भी है, सर्वरूप भी है, एक रूप भी है। हाँ, वही आकार वही निराकार। तो जब आकार रूप में आए तो उसको देख के सेवा कर दो और निराकार का आनंद लो, क्योंकि बिना निराकार के तुम मौत से नहीं छूटोगे, नानत्व से नहीं छूटोगे। इसलिए उसको देखकर इसको देखना। जब एक बार निराकार को पा लिया तो सब आकारों में वही है, उसी की सेवा है। चलते फिरते देखते, पूज्य हरमिलापी जी की बात याद आ गई, वो बहुत कहते थे ये सोनी सोनी, ये सोनी सोनी, मुझे पंजाबी आती नहीं, सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं, मेरी माला के मन के हैं। मन के में क्या करते हो, उंगलियां घुमाते हो तो इबादत भजन हो जाता है ना, राम 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 राम। सुबह मैंने कहा कि विनोबा जी काम करते हैं, कचरा उठाते हैं, सफाई करते हैं और उनका भजन हो रहा है। तो ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूँ इबादत होती जाती। पर देखने का अभ्यास डालेंगे तो दिखता है, नहीं वो पहले आदत पड़ गई। जैसे तोता होता है ना, लोग कहते हैं ना पुराने तोते फिर राम नाम नहीं पढ़ते, टें टें बोलते हैं। तो हम भी पुराने हो गए, आदत पक गई। अब ये जगत है, ये जगत है, ये फलाना है, ये तो दिखता है, ये प्रभु का रूप है, ये दिखते ही नहीं। सारे ग्रंथ कहते हैं पर ग्रंथ की बात नहीं दिमाग में आती। पुरानी आदत, ये तो मेरा बेटा है, ये तो फलाना है, ये नाशवान आकार का रूप निराकार अविनाशी ने धारण कर रखा। अविनाशी ही नाशी के रूप में, निराकार ही सब आकारों में विद्यमान होकर मेरे सामने है। तो जो दिखता नहीं वो भी परमात्मा, जो दिखाई देता है ये भी परमात्मा। इस तरह देखकर जीवन को आनंद में रखें। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।